आपको पता है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मिठाई पर टोटका होगा, आज आपको मिठाई नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन सामने वाले की मानसिकता आप जरूर भाप जाना। और एक चीज, अगर आपके घर कोई मिठाई का डिब्बा लेकर आया, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी का स्वागत। यह है चाचा का रेडियो, मैं नितिन हूँ। हैप्पी दिवाली। आप सभी की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाए, ईश्वर आपको जो उचित है जरूर प्रदान करे। हैप्पी दिवाली वन मोर टाइम। और आज जो मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, ये रिलेट सिर्फ दिवाली को नहीं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स को करता है जिसके अंदर कहा जाता है कि जगह पवित्र होती है तो प्रेत आत्माएं अपना रास्ता छोड़ती हैं। ये कुछ अजीब सी बात है। ये आर्टिकल जब मैंने पढ़ा था तो इसके अंदर एक थोड़ा कन्फ्यूज़न था। मैंने बताया ना कि छलावा छल से अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है। जो भूत प्रेत आत्मा होते हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। उनमें से एक होती है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी उस वक्त, तकरीबन 20-25 साल पहले, जब गांव में रोशनी इतनी नहीं पहुंची थी। गांव क्या, शहर में भी हर जगह स्ट्रीट लाइट का जो अब सुविधा मिलता है ना, वो नहीं था। और लोगों को रास्ता पार करने में हमेशा अपने साथ एक टॉर्च कैरी करना पड़ता था। टॉर्च होगी तो ही अंधेरा वाला रास्ता या नया रास्ता रात में आप पार कर पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता था। ये जो आर्टिकल है ये दो दोस्तों का है। इनका नाम है सुधीर और राकेश। ये एक फैक्ट्री में जिसमें काम किया करते थे, वहाँ से अपने घर पहुँचने में इन्हें 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। साइकिल से दोनों आया जाया करते थे और एक रेलवे क्रॉसिंग बीच में पड़ती थी। आपको पता है, एक रिसर्च हुआ था, उसमें ये चीज़ सामने आया है कि एक तो कब्रिस्तान, दूसरा आपका रेलवे क्रॉसिंग, इसके आसपास नेगेटिव एनर्जीज का होना, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा हो जाती है। शमशान घाट में नहीं होता ऐसा, लेकिन कब्रिस्तान और रेलवे क्रॉसिंग, अब वो किसके पीछे क्या चीज़ वजह है, जो मेरे सामने आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुधीर और राकेश हर बार की तरह जैसे डेली वो अपने घर जाया करते थे, ऐसे ही था। और आज दिवाली थी, ठीक है, जिस वक्त की ये बात बता रहा हूँ उस वक्त दिवाली थी। और कोइंसिडेंस कि आज भी दिवाली है, और हो सकता है कि आप दिवाली के बाद देख रहे हो, लेकिन ये जिस वक्त मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस दिन दिवाली है, ठीक है। तभी मैंने शुभकामनाएं भी दिया था। ये सुधीर और राकेश फैक्ट्री से जब काम करके चले थे, हर किसी को तोहफा मिल रहा था, तो इन्हें भी एक एक मिठाई का डिब्बा मिला था। साइकिल पे इनका एक टिफ़िन था जो घर से लाते थे, खाना वगैरह खाने वाला, और एक मिठाई का डिब्बा जो मालिक ने दिया था, और बोनस मिला था, पैसे वगैरह मिले थे। और ये अपनी जॉब से या अपने मालिक से, अपने घर परिवार से, किसी से भी कोई भी नाराज़गी नहीं है, परेशान नहीं है, दुखी नहीं। भूत प्रेत आत्माओं का ये किस्सा, कहानियाँ इन्होंने सुना बहुत था, महसूस आज करने वाले थे। इन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा वास्तव में, रियलिटी में हमको कभी देखने को, महसूस करने को भी मिल सकता है। होता क्या है कि जब ये फैक्ट्री से चले तो तकरीबन 3 किलोमीटर बाद एक रेलवे क्रॉसिंग आता था। इनको अधिकतर उस रेलवे क्रॉसिंग में ऐसे ही जाना पड़ता था जैसे आज जा रहे थे। फाटक हमेशा बंद मिलता था, उसके नीचे साइकिल को टेढ़ा करके निकलना पड़ता था, दूर दूर तक दाएं बाएं ट्रेन नहीं होती थी, और दुनिया में लोग ऐसे ही निकल जाया करते थे। वैसे ही गलत बात है, आपको इस तरह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ट्रेन और जज्बात का क्या भरोसा किधर से आ जाए। होता क्या है कि जब ये आ रहे थे, बहुत दिवाली पे आप भी जानते हैं कि तमाम आसमान में चीज़ें चलती रहती है, पटाखे चलते रहते हैं, और उससे थोड़ी बहुत रोशनी कभी कभी होती रहती है। लेकिन जिस एरिया से ये निकल रहे थे, ना जानो यहाँ पर दिवाली थी ही नहीं। कोई भी घर पर कोई लाइटिंग नहीं, कोई दिया नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सुनसान अंधेरा रास्ता था। या ये कह सकते हैं कि दिए तो लोगों ने लगाए थे, लेकिन एक अजीब सी हवा ने शायद सारे बुझा दिए। अब इनके लिए रास्ता कठिन हो गया। सुधीर और राकेश दोनों साइकिल से उतरते हैं। अभी फाटक को पार करने से 3-4 कदम पहले की बात है ये। तभी इन्हें लगता है कि रेलवे क्रॉसिंग के ठीक बीच में एक तकरीबन 10-11 साल की बिटिया है, और वो खड़ी हुई है, इनकी तरफ लगातार देख रही है। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, ना उसके साथ कोई बड़ा था ना कोई और आसपास लोग भी नहीं थे कि किसी का बच्चा यहाँ पर आकर खड़ा हो गया हो। इन दोनों को हल्का सा, मतलब ये जो अजीब लगा, उसमें टॉर्च निकालनी ज़रूरी पड़ गई। दोनों ने फटाफट से अपने बैग से खंगाला तो एक की टॉर्च मिली, दूसरे की फैक्ट्री में रह गई। इसने जैसी टॉर्च निकाली और रेलवे लाइन की तरफ करा
तो वहाँ कोई भी लड़की नहीं खड़ी थी। अभी तूने देखा था ना राकेश, यहाँ कोई खड़ी थी, बिटिया खड़ी थी। हाँ सुधीर, कोई खड़ा तो था, लेकिन ये गई कहाँ? बच्चे, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो यहाँ इस तरह से मत रुको, अपने घर चले जाओ, अपने घर मम्मी पापा के पास और बड़ों के पास जाओ। बेटा, घर कहाँ है तुम्हारा? अगर तुम रास्ता भूल गए हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बेटा बताओ कहाँ पर हो तुम? तो किसी के हंसने की आवाज़ आई और वो भागता हुआ इन्हें पीछे से क्रॉस करके इधर से उधर चला गया। अभी इन दोनों ने पलट कर टॉर्च पीछे करके देखा तो आसपास कुछ नहीं। लेफ्ट साइड कुछ पेड़ और कुछ बड़े पत्ते, कुछ झाड़ियाँ थी, और राइट साइड बंद दुकानें थी, शटर था, मतलब मार्केट हुआ करता था। लेकिन अब रात के 1-1:30 बजे कौन सा मार्केट खुलेगा? हल्की सी सरसरी बदन में एकदम दौड़ गई। डर क्या होता है 1 सेकंड में समझ आ गया। एक काम करते हैं सुधीर, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। हाँ, अब ये सुधीर और सुनील ने मतलब जो महसूस करा वो इन्होंने डर के साथ जितना बताया, और वही आर्टिकल में मैं परोस रहा हूँ। ये हर बार साइकिल को थोड़ा सा झुकाकर इस फाटक को पार कर लिया करते थे, आज हो नहीं रहा था। इन्होंने साइकिल को हल्का सा झुकाया और जब निकल रहे थे तो सिर लग रहा था उसमें, वो जो होता है ना फाटक का, ठीक है, जो डंडा है उसमें सिर लग रहा। थोड़े से और नीचे होते हैं, नहीं निकल पा रही साइकिल, और ये खुद भी बड़े प्रॉब्लम में। फिर से पीछे होते हैं और देखते हैं कि मतलब ये डंडा अपने आप जो है, जो फाटक है, ये नीचे कैसे हो रहा है। और हमारा रोज का काम था ये, आज क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये दाएं बाएं से निकाल नहीं सकते साइकिल, क्योंकि सुविधा ऐसी है नहीं। निकलोगे तो आप यहीं से, 2 ही तरीका, या तो सिर झुकाकर निकल जाओ यहाँ से, या फाटक खुलेगा तब निकलोगे। लेकिन आज ये हो क्या रहा था, और वो एक अजीब सी हंसी बार बार इन्हें सुनाई दे रही थी। साइकिल छोड़ो, भागो, यही एक बस तरीका था। और दोनों को महसूस हो रहा था, ऐसा नहीं सिर्फ एक महसूस कर रहा है और दूसरा उससे सवाल कर रहा है कि क्या हो रहा है, तू डर क्यों रहा है। दोनों को समझ आ रहा था। एकाएक इन्होंने साइकिल दोनों ने थोड़ी थोड़ी पीछे करी। एक करीब 13-14 फीट ऊंचा आदमी रेलवे लाइन के जो मतलब क्रॉसिंग है फाटक के, उसके दूसरी तरफ खड़ा था। 13-14 फीट ऊंचा आदमी है, इंसान है, चेहरा दिख रहा है, हाथ है, पैर है, और कुर्ता पजामा पहन रखा है उसने सफेद कलर का, बिल्कुल एकदम शानदार। टॉर्च से देख रहे हैं, उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। इन दोनों का यह कहना है कि वो जैसे जैसे हमारे पास आ रहा था उसकी हाइट छोटी होती जा रही थी। हमारी टॉर्च एक बार बंद हुई और दोबारा स्टार्ट हुई तो उस आदमी की जगह वही लड़की दिखी। फिर से वही हंसी सुनाई दी। इन दोनों के दिमाग में एक बात कंफर्म थी कि यह इंसान नहीं है। अब यहां से साइकिल वापस घुमाओ और दिवाली की शुभकामनाएं घर वालों को कल दे देंगे। आज यहां से फैक्ट्री की तरफ दौड़ लगा दो। इन्होंने साइकिलें अपनी घुमाई और पूरा जोर लगा लिया, लेकिन साइकिल में जो पैडल होता है ना, वो टायर एक चक्कर भी नहीं चल रहा था। ये उस पर मतलब पैडल पर पूरे खड़े हो गए तो भी ऐसा लग रहा था किसी ने पीछे से साइकिल को इस तरह से पकड़ लिया है, और आप कितना भी जोर लगा लो अब ये आगे नहीं जाएगी। अब लास्ट एक बात इनके पास थी कि साइकिल को यहां छोड़ो और बस भागो। इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई हमारी मदद करने को नहीं। और ऐसा नहीं था कि ये अकेले निकलते थे यहां से, अरे दुनिया निकलती थी। बहुत सारे लोग यही फैक्ट्री से काम करके कोई कहीं से कोई कहीं से और इस क्रॉसिंग को पार करता था। इन्होंने ऐसा आज तक नहीं सुना था कि ये डरावनी जगह है, यहाँ भूत प्रेत का साया है, कभी नहीं सुना था। और सुना होता तो इस जगह से क्यों आते, और अगर बाई चांस इन्हें पता होता तो उसके थोड़े बहुत जो अपनी तरफ से किए टोटके होते हैं वो करके चलते, प्रॉब्लम होगी कम होगी। ये जो इन्हें दिख रहा है ये क्या है, छलावा है, ये क्लियर हो गया था। अब इन दोनों को बस एक ही तरीका था साइकिल छोड़कर भागने का। ये साइकिल छोड़कर जब भागना शुरू हुए, ये फाटक के दूसरी तरफ थे, यानी हम तो फैक्ट्री की तरफ भाग रहे थे, ये रास्ता तो घर की तरफ होता है। साइकिल दूसरी तरफ खड़ी है। ये मानो कि ऐसे खड़े हैं और किसी ने पूरी पृथ्वी को ऐसे घुमा दिया। इनके हिसाब से फैक्ट्री की तरफ भागने की बजाय अब घर की तरफ भागना है, और घर अब थोड़ा सा किलोमीटर ही तो है, भाग लेंगे। लेकिन दोनों यहीं खड़े रह गए। एक बारात जा रही थी सामने से, शादी वगैरह होती ना। अब ये बारात में सभी लोग अजीब दिख रहे थे।
मतलब किसी की भी इन्हें क्लियर आंखें नहीं दिख रही थी। मतलब माथा है, नाक है, मुंह है और प्लेन है चेहरा। बहुत से ऐसे हैं जिनके हाथ जमीन से छू रहे हैं। करीब 20-25 लोग हैं इस बारात में। और जैसे दूल्हा किसी बग्गी पर बैठा होता है या घोड़ी पर भी, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बारात सी दिख रही है, बैंड बाजा है, सब कुछ। इन दोनों को एक चीज क्लियर हो गया, ये हो सकता है कि जिन की बारात है। और जिन की बारात के लिए कहा जाता है कि अगर बाई चांस आप देख लेते हैं तो उसके बाद आपका वक्त बदल जाता है, बट उनकी नज़र में आप नहीं आओ। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। एक आर्टिकल मैं आपको 2-1 दिन बाद अपना जो चाचा के फैक्ट्स वाला चैनल है उस पर अपलोड करने वाला हूँ। उसमें भी ऐसी ही एक बारात आदमी ने देखी थी और उसने गलती से उस बारात में शामिल होकर इनाम मांग लिया था। होता है ना कि कभी कभी सामने वाला खुशी में इनाम के तौर पर ₹1-2 दे देता है। तो ये भाई साहब जिनकी मैं कहानी अभी रिकॉर्ड कर चुका हूँ वो, लेकिन अभी 2 दिन बाद अपलोड होगा वहाँ पर, उन्होंने इनाम मांगा था और इनाम में जो मिला और उसके बाद उनके साथ जो हुआ, सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो है दोनों ये बात कंफर्म कर चुके थे कि ये बारात है, ठीक है, और जिन्न की बारात हो सकती है। इसे आप देख तो सकते हो लेकिन छुप कर देखिएगा। इसमें आपको कभी कोई भेंट नहीं लेनी चाहिए, कभी उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे जैसे अपने दायरे में आते जाएंगे कि जहां तक कि उनकी बारात है, ये मानकर बता देता हूं, वहां एक एक आदमी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोहरे में, धुंध में छुपता जा रहा है और आपको कोई नहीं दिखेगा। लास्ट आदमी के पलटने से पहले अगर आप वो जगह छोड़ देते हो तो आप पे उतनी कृपा नहीं होती, बट वो पलट कर आपको देखे नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि इस बारात में जो सबसे आखिर में आदमी होगा, जो भी इंसान होगा, वो पलटता है और अगर उसकी आंखें हुई और उसने आपको देख लिया तो आपका बुरा वक्त उसी सेकंड से शुरू होगा। जो अच्छे वक्त की कल्पना कामना करके बैठे हो ना झाड़ियों में छुपकर, वो भयानक दौर में बदल जाएगा। ये दोनों डरे हुए थे, कंफर्म था कि जिन्न की बारात है। इन दोनों ने एक बड़े से पेड़ के पीछे अपने आप को छुपा लिया। ये जब बारात सामने से पूरी निकल गई तो एक सुकून सा महसूस हुआ। जब ये साइकिल छोड़कर भागे थे ना दोनों, तो अपना थैला वगैरह ले लिया था, उसमें मिठाई थी, उसमें इनके घर का टिफिन था। लेकिन बड़ी अजीब बात बताऊं, ये पेड़ के पीछे छुपे थे, सामने से बारात निकली थी। दोनों उठकर घर के लिए जब निकले तो 3-4 कदम चलने के बाद समझ आया कि हम फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। अब इन्हें ये चीज ही नहीं समझ आ रही थी हमारे साथ हो क्या रहा है। हम जब से यहीं पर खड़े हैं, बारात जो निकली है यानी यहां से निकली है। ये जो बड़ा पेड़ था वो अभी यहां पर था। इन दोनों ने एक आवाज सुनी, भैया कुछ खाने को है? अब इन दोनों ने पलटकर जब देखा तो पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज बहुत क्लियर आई थी। एक महिला की आवाज है और जैसे उसने बोला तो ऐसा लगा जैसे बहुत पास है, कोई दूर से नहीं, बहुत पास है, वो हमारे जस्ट पीछे ही खड़ी हो। सुधीर, ये क्या हो रहा है? सुनील, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता और ऐसा लगता है कि ये दिवाली की जो रात है ये सबसे ज्यादा भयानक होने वाली है और हमें भूत प्रेतों ने घेर लिया है। वो बारात क्या थी भाई? वो शायद जिन की बारात थी। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां तो मैंने भी सुनी है, लेकिन मैं मानता नहीं था यार ये सब कुछ होता है, भूत प्रेत आत्मा नहीं होते हैं। फिर आवाज आई, कुछ खाने को है? तो सुधीर ने कहा, हाँ हमारे पास खाने को है, लेकिन हमें जाने दोगे? उन्होंने कहा, हाँ आप जाओ, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दो। अब इनके टिफिन जो थे वो तो भाई दोपहर में खाना वगैरह खा लिया, तो मिठाई के डिब्बे थे। इन्होंने मिठाई का डिब्बा एक खोला और फेंक दिया। इन्होंने अपनी आंखों से इस डिब्बे को खींचते हुए देखा एक झाड़ियों की तरफ। ये डिब्बा जैसे किसी ने धागा बांधकर खींचा हो, और वो 1 सेकंड बाद ही डिब्बा बाहर आ गया, मतलब अंदर गया है और ऐसे झाड़ियों से वापस बाहर। उसमें कोई मिठाई नहीं, कुछ नहीं, कीड़े हैं, उसमें से चूहे निकल कर भाग रहे हैं, उसमें से छिपकलियां निकल रही हैं। टॉर्च से देखी ये चीज तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि हमें कोई तोहफे में ये तो देगा नहीं भाई, सबको मिठाई का डिब्बा ही मिला था, ये क्या है? अब फिर से इन्हें हंसी सुनाई दी। मुझे भूख लग रही है और है खाने को। सुधीर ने राकेश से कहा कि एक काम कर, अपना भी मिठाई का डिब्बा दे दे, लेकिन खोल कर दिखा इसमें मिठाई है भी या हमारे साथ किसी ने फैक्ट्री में मजाक किया भाई? अच्छा है ये घर तक नहीं गया था। उसने जब खोल कर देखा तो उसमें मिठाई है। मिठाई तो है भाई,
फिर अब गुस्से में सुनाई दिया, मैं पूछ रही हूं कुछ खाने को है तुम्हारे पास? हाँ हाँ हम दे रहे हैं। उसने मिठाई के डिब्बे को बंद किया, वापस से वैसे ही मतलब छोड़ दिया झाड़ियों के सामने। ये किसी का हाथ नहीं दिख रहा, किसी की लठिया, किसी का धागा नहीं दिख रहा जो कि इसे खींच रहा हो। लेकिन दोबारा से इन दोनों ने ये डिब्बा खींचता और वापस बाहर आता देखा, उसमें भी तमाम वही चीज। अब ये हंसी ना जो इन्हें सुनाई दे रही थी, ये धीरे धीरे इनसे दूर हो रही थी। जैसे कि वो जस्ट पहले पीछे थी, अब वो धीरे 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 दूर जा रही है। इस डिब्बे को यहीं पर छोड़ दे और किसी को बताने की जरूरत नहीं है घर पर, वरना घर में सब कहेंगे कि इस तरफ से आने की जरूरत नहीं। और भाई काम नौकरी के चक्कर में हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं और आज तो समझ ही नहीं आया ये क्या था। ये दोनों पसीने पसीने हो रहे थे। हर घर में, हर जगह, पूरे इंडिया में बाहर दिवाली की शुभकामनाएं दी जा रही थी। सब लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे और ये डर को इन दोनों ने कहीं ये सुना था कि अगर आपने लोहे पर हाथ रखा है तो ये नेगेटिव एनर्जीज आप पर असर जल्दी नहीं कर सकती। इनके पास जो साइकिल थी उसके हैंडल पे रबड़ लगा हुआ था, उसको हटाते हैं। हटाने के बाद इन्हें क्लियरली ये फाटक नॉर्मल साइज पे जैसे होता है, पहले तो वो ऊपर नीचे कैसे हो रहा था कुछ नहीं पता, वैसा दिखने लगा। इन दोनों ने इस फाटक को धीरे से साइकिल झुकाकर जैसे रोज जाते थे ऐसे क्रॉस किया और हो गया। फाटक जब दूसरे वाले छोर पर पहुंचे और उसे क्रॉस कर रहे थे, भैया कुछ खाने को है दोबारा सुनाई दिया। इन्होंने पलट कर नहीं देखा, साइकिल झुकाते हैं, इस वाले फाटक को भी पार करते हैं। उसे पार करके अपनी अपनी साइकिल पर बैठने वाले ही थे, तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, बहुत क्लियर। दोनों ने एक साथ पलट कर देखा, टॉर्च पूरे में घुमा कर देखी तो एक जगह जैसे हल्की 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 मतलब धुंध सी थी, ये कह सकते हैं एक बॉल सा था जो कि धीरे धीरे बड़ी हुई। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। टॉर्च में हल्का फुल्का सा फ्लक्चुएशन हुआ, जैसे पिक्चरों में होता है ना कि बंद हो रही है स्टार्ट हो रही है, बंद हो रही है स्टार्ट हो रही है, ऐसा ही हुआ। अब फिर से एक लड़की दिख रही है 10-12 साल की, वो वहां पर घूमना शुरू होती है। इन दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ये क्या है? शुरुआत में भी यही दिखी थी। अब उसे लगातार देख रहे हैं। झाड़ियों की तरफ से कुछ फुसफुसाने की आवाज आई तो टॉर्च उधर करा, उस तरफ कुछ भी नहीं था। दोबारा सामने करते हैं तो ये लड़की नहीं है। यहां एक बिल्ली खड़ी हुई थी, वो दूसरी तरफ चली गई। ये जो इनके दिमाग के साथ खेल हो रहा था, इसमें इन्हें एक ही चीज समझ आ रही थी कि हम भूत प्रेत के आसपास हैं और एक गलती और ना जाने वो होता है ना कि हम पर हवा का असर हो जाएगा। ये यहां से साइकिल पर बैठते हैं और पूरा जोर लगाकर खींचना शुरू करते हैं। जितनी इनमें आज ताकत थी उतनी तेज इन्होंने साइकिल चलाई और इनका ये कहना है कि हमारे घर पहुंचने से पहले न जाने कितने चौराहे आते हैं और उस वक्त हमें एक भी चौराहा ऐसा नहीं मिला जिस पर टोटका ना किया हो। हम रास्ता बदल बदल के अपने घर पहुंच रहे थे, कोई लंबा रास्ता हो, छोटा रास्ता हो, लेकिन बस ये रेलवे लाइन वाला जो हमें सीधा सीधा चलना होता है इस पर ना चलना पड़े। और इनका ये कहना कि इत्तेफाक देखिए हर चौराहे पर टोटका देखा है। और आपको एक और बात बताऊं, दिवाली और होली पर ज्यादा भयानक होते हैं ये। अगर कोई टोटका 10% असर करेगा और वो दिन दिवाली का पड़ गया तो वो 10 का 90 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अमावस्या एक तो पहली बात, दूसरी बात जो क्रियाएं करी जाती हैं और दीपावली पे उसको एक उनकी तरफ से तांत्रिक या टोटके जो करते हैं उनकी तरफ से शुभ अवसर मानकर आपको किसी को भी भेंट में देने में कोई संकोच नहीं होगा। आपके घर दुनिया भर के मिठाई के डिब्बे आते हैं, कौन किस प्रवृत्ति का है, कौन किस नियत से दे रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत बार हमने देखा है ना कि हमें मजाक के तौर पे सोन पापड़ी आती है, इधर से उधर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको पता है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मिठाई पर टोटका होगा आज आपको मिठाई नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन सामने वाले की मानसिकता आप जरूर भाप जाना। और एक चीज, अगर आपके घर कोई मिठाई का डिब्बा लेकर आया तो बिना उसका मुंह मीठा करे आप उसे भेजना नहीं, खास तौर से दिवाली पर। एग्जाम्पल, आपको पड़ोसी ने एक मिठाई का डिब्बा दिया, अब घर में जो इतने सारे मिठाई के डिब्बे आए हुए हैं, ठीक है,
उनमें से एक डिब्बा लाओ, एक बर्फी का पीस प्लेट में रखकर, एक हमारी तरफ से। अगर उसने मुंह मीठा किया तभी वो डिब्बा एक्सेप्ट करिएगा घर में सभी के लिए। समझ रहे हो कि खोल कर उसे डिब्बे को सब लोग खाएंगे, अदरवाइज से नो। आपको मतलब मैं डराना नहीं चाहता, बस चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। जितना जो पता है आप तक लाना मेरा अधिकार है। कल की वीडियो में मैंने ये बात बोला था कि मैं रेमेडीज़ या जो अपने घरेलू टोटके हैं या जो मैंने भगत जी से सुना है आपके साथ शेयर अब से नहीं करूँगा, सिर्फ कहानियाँ सुनाऊँगा। बट मेरा जी नहीं मानता। मुझे लगता है कि किसी के साथ कोई समस्या ना हो, इसलिए जो पता है वो तो बता दो। देखिए, बाकी रक्षा ईश्वर करेंगे। हमारा काम है जो पता है और जो वास्तव में काम करता है वो लोगों को बताया जाए। इनके साथ जो हुआ वो यही था। अपने घर पहुंचे, डर की दास्तान सबको बताते हैं। घर वालों ने वही किया जो इन्होंने अपने मन में सोचा था, आपस में बात करा था कि घर वाले मना कर देंगे, या तो फैक्ट्री छोड़ दो या जगह। उन्होंने फैक्ट्री छुड़वा दी और दोनों ने छोड़ भी दिया राजी राजी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से ऐसा कुछ रिपीट हुआ था। और कहा जाता है कि अगर आप किसी की छाँव में 7 दिन आ गए तो 8वें दिन जो आप पर आएगा ना, उसके उतारे नहीं होते। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली वन मोर टाइम। अच्छे से सेलिब्रेट करना, मुझे विश भी कर देना। बाय।